आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त दुनिया बनाना और पुनः इस्तेमाल योग्य विकल्पों को बढ़ावा देना है। प्लास्टिक से प्रकृति के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर साल दुनिया भर में करीब 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। आप देखिए इस खास रिपोर्ट को। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी आंचल के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को खत्म करना है। ये जरूरत उन खतरनाक आंकड़ों को देखते हुए है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि हर साल तकरीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। 3 जुलाई 2008 को यूरोप ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के खिलाफ जीरो वेस्ट यूरोप अभियान शुरू किया था। 2014 में भारत ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। 2015 में यूरोपीय संघ ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए कुछ निर्देश भी पारित किए। 2019 में पीएम मोदी ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया। 1 जुलाई 2022 को भारत ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया था। पिछले कुछ वर्षों में इस आंदोलन ने गति पकड़ी है। कई देशों ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत अब प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लोगों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया था। मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। भारत देश भर में प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2022 में लागू कार्यक्रम के तहत भारत भी अभिनव पैकेज अपना रहा है। ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है, लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है। इसकी विशेषता ये है जो टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं, ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है। फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोतल को लिया हुआ है और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है। सालाना लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। ये आंकड़ा 2024 और 2050 के बीच 62% बढ़ने का अनुमान है। इस प्लास्टिक कचरे का अधिकांश हिस्सा पर्यावरण में लीक हो जाता है, खासकर नदियों और महासागरों में, जहां ये छोटे कणों माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक में टूट जाता है और मृदा और जल के माध्यम से ये मानव शरीर में पहुंच जाता है और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर आइए हम अपने दैनिक जीवन में पुनः प्रयोग वाले विकल्पों को अपनाने का संकल्प लें और पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में छोटे कदम अपने स्तर पर उठाएं। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।